नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, गिफ्टेड दिमाग। हम उसकी बनावट को समझेंगे, उन परतों को खोलेंगे जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रह जाती हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि गिफ्टेड होने का मतलब वो है ही नहीं जो हम आज तक सोचते आए हैं? क्या हो अगर हमारी पूरी समझ ही अधूरी हो? ठीक है, तो सबसे पहले उस एक धारणा को तोड़ते हैं जो हम सबके दिमाग में बैठी हुई है। ये है एक परफेक्ट स्टूडेंट का मिथक। हम सब ने इसके बारे में सुना है और शायद कहीं ना कहीं हम मानते भी हैं। जब भी हम गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है ना? वही बच्चा जो हमेशा ए ग्रेड लाता है, स्कूल जाना जिसे बहुत पसंद है, हर रूल को मानता है, एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। और हाँ, टीचर का तो फेवरेट होता ही है। मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट इमेज। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। ये जो तस्वीर है ना, ये बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही अधूरी कहानी। क्योंकि सिर्फ ग्रेड्स और टेस्ट स्कोर से पूरी बात कभी पता नहीं चलती। यहाँ देखिए, धारणा और असलियत में कितना बड़ा फर्क है। हम सोचते हैं कि उन्हें स्कूल बहुत पसंद है, लेकिन सच तो ये है कि वो हर चीज पर सवाल उठाते हैं। हमें लगता है कि वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, पर असल में उनका दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक कि थोड़ा मेसी भी हो सकता है। और रूल्स फॉलो करना नहीं, वो तो अपने खुद के रूल्स बनाना पसंद करते हैं। और यहीं पर ये एक लाइन पूरी सोच को पलट देती है। गिफ्टेडनेस इस बारे में नहीं है कि कोई क्या हासिल करता है, बल्कि इस बारे में है कि वो दुनिया को महसूस कैसे करता है। मतलब सारा खेल परफॉर्मेंस का नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस का है, नजरिए का है। तो फिर इस दिमाग की असली बनावट क्या है, चलिए समझते हैं। शुरुआत करते हैं उनके सोचने के अनोखे पैटर्न से। मतलब वो जानकारी को प्रोसेस कैसे करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी पहचान है जबरदस्त जिज्ञासा। ये सिर्फ क्या पूछना नहीं है, नहीं, ये क्यों और कैसे के पीछे पड़ जाना है। एक ऐसी भूख जो कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल, ये कोई मामूली क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक ज़रूरत है, एक ज़बरदस्त ज़रूरत, किसी भी आइडिया की तह तक जाने की, सिस्टम्स को समझने की और ऐसे सवाल पूछने की जो शायद किसी और के दिमाग में आएंगे भी नहीं। अच्छा, अब एक और बहुत दिलचस्प बात, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। ये थोड़ा अलग होता है। और ये आता कहाँ से है? ये आता है दुनिया को देखने के उनके बिल्कुल अलग नज़रिए से। अक्सर लोगों को ये समझ ही नहीं आता। उनका दिमाग ना ऐसी चीज़ों में कनेक्शन ढूंढ लेता है जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं लगता। इसीलिए उन्हें सटायर, पंज और बहुत सोफिस्टिकेटेड या कभी-कभी एकदम अजीब सा ह्यूमर पसंद आता है। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये असल में पैटर्न को अलग तरह से देखने की एक काबिलियत है। चलिए, अब दिमाग से हटकर थोड़ा दिल पर आते हैं। बात करते हैं उनके इमोशनल साइड की, जो उनके इंटेलेक्ट की तरह ही बहुत बहुत पावरफुल होता है। इन लोगों में गहरी हमदर्दी और सेंसिटिविटी होती है। मतलब ये इमोशंस को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के भी। इसका मतलब है कि जिंदगी का हर एहसास इनके लिए बहुत इंटेंस होता है। छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो जाना, या फिर दुनिया में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए गहरी चिंता महसूस करना, सब कुछ बहुत गहराई से होता है। और इसी इमोशनल गहराई से एक और चीज निकल कर आती है, न्याय की एक बहुत मजबूत भावना। उनके लिए सही और गलत के बीच की लाइन एकदम क्लियर होती है, और ये उनके लिए बहुत मायने रखती है। ये लोग बहुत जल्दी, मतलब छोटी उम्र में ही पाखंड और नाइंसाफी को पकड़ लेते हैं। और यही वजह है कि वो किसी भी अथॉरिटी को आंख बंद करके फॉलो नहीं करते। अगर कोई रूल उन्हें गलत लगता है तो वो उसे चैलेंज जरूर करेंगे। और अब हम आते हैं सबसे बड़े पैराडॉक्स पर। ये सारे गुण जो इनकी सबसे बड़ी ताकत हैं, वही वही इनकी सबसे बड़ी चुनौतियां भी बन जाते हैं। ये बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह है। आइए देखते हैं कैसे। जो जबरदस्त जिज्ञासा है वो उन्हें तेजी से सीखने में तो मदद करती है, लेकिन स्कूल में यही चीज बोरियत और फ्रस्ट्रेशन की वजह बन जाती है। गहरी हमदर्दी से रिश्ते तो मजबूत बनते हैं, पर ये इमोशनली इतना थका देती है कि बर्नआउट हो सकता है। और न्याय की भावना, वो हिम्मत तो देती है, लेकिन समाज उन्हें मुश्किल या बागी का टैग दे देता है। तो इस सबका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब वक्त आ गया है कि हम इन लोगों को एक बिल्कुल नए लेंस से देखें, एक नई समझ के साथ। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि पहली बात, ये सक्सेस को सिर्फ ग्रेड्स से आगे ले जाता है।
दूसरी बात, ये समझाता है कि क्यों हाई इंटेलिजेंस के साथ अक्सर इमोशनल और सोशल मुश्किलें आती हैं। तीसरी बात, ये हमें सिखाता है कि सिर्फ दिमाग को नहीं, पूरे इंसान को सपोर्ट करना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी, ये उन लोगों को खुद को स्वीकार करने में मदद करता है जो दुनिया को थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात ये है, हमारा फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस को इनाम देने पर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए उस छिपी हुई काबिलियत को पहचानने और उसे सही माहौल देने पर। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि हम अपने आसपास, अपने स्कूलों में, अपने घरों में एक ऐसा माहौल कैसे बनाएं जो सिर्फ परफॉर्मेंस को ना देखे, बल्कि उस असली पोटेंशियल को पहचाने और उसे पनपने का मौका दे।